सरसंघ चालक जी श्री मोहन भागवत जी लखनऊ आए थे। इनके आगमन पर हम सब लोगों को बुलाया जाता, हम लोग जाते हैं, संघ की परंपरा है। कहा गया कि कोई प्रश्न पूछना हो तो भेज दीजिए, मैंने भेज दिया। मैंने प्रश्न पूछा कि भाई ऐसा है कि आप हिंदू समाज को एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन आप ये संदेश राजनेताओं को क्यों नहीं देते? क्योंकि हम एकजुट होते हैं और राजनेता एक ऑर्डर निकाल के एक यूजीसी का पन्ना ला करके हिंदू समाज को विभिन्न जातियों में बांट देता है 1 मिनट में। तो आप राजनेताओं के शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं? उसका जवाब उन्होंने दिया कि ऐसा है कि राजनेता तो चुनाव जीतने के लिए अपने एजेंडे चलाते हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन समाज बदलेगा तो राजनीति बदलेगी। अब ये बात मुझको बड़ी बड़ी गलत लगी, लेकिन कुछ कह तो सकते नहीं थे, क्योंकि ये हमारे संघ में मोनोलॉग है, एक जना बोलता है बाकी ताली बजाते हैं, कोई जना क्रॉस क्वेश्चनिंग अलाउड नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, क्या आपने नहीं सुना कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है? यहां पे ये हो गया कि भैया समाज अपने आप एकजुट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऊपर से कोई संदेश आएगा, हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब भाई कोई रोल मॉडल होता है, कोई नेता होता है, अब ऐसे कैसे होगा कि सारा समाज अभी हमारा एकजुट हो रहा था, आप एक ऑर्डर लाए, आपने समाज को विभिन्न जातियों में डिवाइड कर दिया। वो कहते नहीं, आप होइए एकजुट, हम तो ऐसा करेंगे करेंगे। ये भागवत जी का कहना था, जो कि बिल्कुल गलत था। अब ये अपने स्टेटमेंट इतनी तेजी से बदलते हैं। अब इन्होंने कहा यूजीसी का कानून आपको मानना चाहिए। अब ये का मानना चाहिए का मतलब ये हो गया कि जो विषमता वाला कानून है आपको मानना चाहिए, उसके बाद आपको हिंदू समाज को एक करना चाहिए। अजीब सी बात है। लेकिन जो गड्ढे में घिर गया है उसको आपको झुक करके ऊपर उठाना पड़ता है। भाई साहब, हमें तो लग रहा है कि जो गड्ढे में गिर गया है, गिरा विरा कोई नहीं है, सब समतल पर हैं। ये फेक नैरेटिव है। लेकिन गिर गया है तो आप चाह रहे हो कि जो ऊपर खड़ा है वो अपने पैर काट दे, पैर काटने के बाद आप उसकी गर्दन काट दो। इसका मतलब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इनके इनके नैरेटिव ऐसे रहते हैं कि भाई साहब आप जुट रहिए, आपका चाहे जितना हम अहित कर दें, चाहे आपके बच्चों को हम जेलों में डाल दें, लेकिन आप एकजुट हो जाइए। अरे भाई, आप भी कहना बंद कर दीजिए, समाज ऑटोमेटिक हो जाएगा। खैर, इसके पहले एक बात और कही थी जो मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि हम सब लोग हेडगेवार जी को बिल्कुल अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन मोहन भागवत जी जिस तरीके की बातें करते हैं, जरा सुनिए। इन्होंने कहा हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना बंद कर दो। अब आप एक बात बताइए कि यही बात ओवैसी कहता है, यही कांग्रेस कहती है, यही कांग्रेस लाई बिल वर्शिप एक्ट लाई, तो आप में उनमें फिर कोई अंतर नहीं हुआ। तो फिर हम राष्ट्रवादी कहां से हो गए? हम भारतीय संस्कृति के रक्षक कहां से हो गए? यानी कि जो लुटेरे करके गए उसको हम लीगलाइज कर दें, उसके बाद हम कुछ ना करें, तब फिर काय बात का फिर अब हमारा संघ और राष्ट्रवाद, तब तो फिर हमें को वैसे ही रहना चाहिए। इस तरीके की मैं आपको बताऊं और बातें। अब इन्होंने एक बार कहा कि संघ में अगर तुम आना चाहते हो तो बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। अब भाई कोई पूछे कि आज की युवा पीढ़ी क्या बर्बाद होने के लिए संघ में आएगी? ये आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे कि कुछ मिलने वाला नहीं है यहां पे, और जो तुम्हारे पास है वो भी खो जाएगा। देखिए जरा ये बात, ये दुनिया इंसेंटिव पे चलती है। अरे विचारों का इंसेंटिव, राष्ट्रवाद का इंसेंटिव हो जाए तो वो युवा ये पूछेगा कि भाई साहब आप Z+ सिक्योरिटी में हवाई जहाज पे चलते हैं, तो भाई साहब आप भी वो सब कुछ त्याग दीजिए। फिर अगर हमको सब कुछ त्याग करके साधु संत बन करके जंगल में या हरिद्वार में जाना है, भाई साहब सबसे पहले आप शुरुआत करिए। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आती। एक फंक्शन में इन्होंने ये कह दिया था, जब कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतने के बाद 150 लोग मर गए थे, तो किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई ये लोग मर गए, इनकी कैसे सहायता आप करेंगे? हमने क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है? अब आप बताइए जरा कि हमने क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है? अरे भाई, पूरी दुनिया जानती है कि हमारा संघ हिंदू राष्ट्रवाद का केंद्र है, लेकिन उनके मुखिया ये बात कह रहे हैं बात बात पर। अब उन्होंने कह दिया कि साहब जो हिंदू है, हिंदू जो भारत में रहता है वो हिंदू है। बात बिल्कुल ठीक है, ये सावरकर जी ने भी कहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा विचार ये है कि जो हिंदुस्तान में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, बांग्लादेश में रहता है, वो हिंदू है भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से नहीं है। तो अब आप कह देंगे कि वो हिंदू है, उसका डीएनए, ये भी बात बोली कि उसका डीएनए वही है जो आपका है, यानी कि जो उसके फोर फादर थे वही है जो आपके फोर फादर है। हम एग्री करते हैं। उसके बाद आप कह देते हैं कि सरसंघ चालक किसी जाति का बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आपने कह दिया किसी जाति का नहीं बनेगा तो हिंदू बनेगा। तो जनता तुरंत पूछेगी
मुसलमान भी हिंदू है आपकी नजर में, यानी कि सरसंघ चालक आगे चल के कोई मुस्लिम भी बन सकता है। तो अब आप बताइए, इसका मतलब तो यही हुआ कि मुस्लिम भी बन सकता है। तो जिस तरीके की सूडो सेकुलरिज्म आप दिखा रहे हैं, उसमें तो ये बिल्कुल फिट बात बैठती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि भैया सरसंघ चालक भी आप मुस्लिम बना दो, क्योंकि आप कह रहे हो कि मुस्लिम हिंदू है। आप ये तो अच्छा, उसके बाद आप कह रहे हो कि 3 बच्चे पैदा करें हिंदू। अब 3 बच्चे हिंदू पैदा करें, उसके पहले की लाइन आपकी ये है कि मुसलमान भी हिंदू है। तो ये संदेश आप किसको दे रहे हैं? मुसलमानों को भी, आज के भी हिंदुओं को भी, या किसको दे रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रही बात। हिंदू कंफ्यूज्ड है कि आप कह रहे हो मुसलमान भी हिंदू है, तो भैया फिर 3 बच्चे पैदा करने के लिए किससे कह रहे हो? तो ये इस तरीके के कंफ्यूजन के स्टेटमेंट, अब आप देखिए, इन्होंने कहा कि साहब जो गड्ढे में गिर गया उसको उठाना पड़ता है। 2015 में बिहार चुनाव में ये बोले थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जिसके कारण ये माना जाता था कि वो चुनाव हार गई, हम लोग हार गए वो चुनाव। अब आज आप उल्टी बात कह रहे हैं। भैया आज आधुनिक युग है, एआई का सबमिट हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी है, कहीं किसी का नाम तक तो पूछा नहीं जाता है, कहीं कोई भेदभाव है नहीं। कॉलेज में आपने विषमता कर दी, कॉलेजों को आपने राजनीति का अड्डा बना दिया, वहां पे आपने झगड़ों का, लड़ाइयों का अड्डा बना दिया, वोट बैंक के चक्कर में आपने उसको, हमारा संघ मुखिया उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई साहब कानून आ गया तो मानना चाहिए, यानी कि कल को कानून आ जाए कि आपकी गर्दन काट दी जाएगी, आपको मानना चाहिए। ऐसे नहीं होता है भैया, कानून जो है पब्लिक ओपिनियन से बनता है। तो ये जो वाक्य है, ये किसी राष्ट्रवादी हिंदू संगठन के बतौर मुखिया अगर ऐसे विचार है भैया, तो ऐसे विचारों से तो भैया मैं नहीं समझता कि कुछ भला होने वाला है हिंदुओं का, भारतवासियों का, देशवासियों का, या बुद्धिजीवियों का।